हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी आना। तो आज हम करने वाले हैं मिलेनियम सोशल स्टडीज़ फॉर जूनियर क्लास 4 के चैप्टर 9 नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है बहुत ही इजी है। आप सोच रहे हो कि हर वीडियो में यही कहती है मैम, तो पर सच है, सारे चैप्टर इजी होते हैं, बस हमें ध्यान से पढ़ना होता है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने हेडिंग में दे रखा है नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज है क्या, कि जो नेचुरल रिसोर्सेज बोल रहे हैं। तो देखो, नेचुरल रिसोर्सेज एक यूज़फुल थिंग, क्या देखो पहले तो देख लो रिसोर्स क्या होता है। कोई भी यूज़फुल थिंग, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे यूज़ में आ रही है उसको हम रिसोर्स बोलते हैं। और ये जो डेफिनेशन है ये आप याद कर लो, क्योंकि ये आज नहीं, ये कल, मतलब आज अभी आप 4th में हो, ठीक है, ये पूरा कंटिन्यू होकर आपके 10th तक आएगा ये टर्म कि रिसोर्स क्या होता है। ठीक है, तो समझ लो कितना लंबा है ये, तो इसको ढंग से समझ लो कि रिसोर्स क्या होता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे लिए यूज़फुल है या हमारे जो यूज़ में आती है वो। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि एयर, वाटर, लैंड, सॉइल, फॉरेस्ट, ये सब हमारे यूज़ में आता है ना। एयर से हम सांस लेते हैं और हम जिंदा रहते हैं, तो हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वाटर को भी हम क्या कर रहे हैं, यूज़ करते हैं पीने के लिए, है ना। उसके बाद ये सब आप देख रहे होगे कि हम यूज़ करते हैं और यही हमारे रिसोर्सेज हैं। ठीक है, और अब ये सब तो हमारी यूज़फुल है और ये कई बार हम लोग कई तरीकों में यूज़ करते हैं। ठीक है, और जैसे आजकल हम इतना डेवलप कर रहे हैं, मतलब हमारी जो कंट्री है, हमारा जो नेशन है, हम डेवलप कर रहे हैं। मतलब कहाँ हम सपनों में सोचते थे पहले के लोग कि हम एक ही जगह पे बैठे बैठे ही 50 लोगों से एक साथ बातें कर सकते हैं, बट अब वो सच है, हम ऑनलाइन क्लासेस में कर लेते हैं। ठीक है, तो मतलब घर पे बैठे ही हम कैसे काम कर लेते हैं, तो वो सब हम डेवलप कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए, और जब हम डेवलप कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि जो और भी चीज़ें हैं उनसे हम जैसे पानी है, चलो पानी को ही हम यूज़ करके क्या कर रहे हैं, हम पानी को यूज़ कर रहे हैं और उससे नई चीज़ें बना रहे हैं, है ना। मतलब हम उसको और भी चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं पानी को। अब पहले के लोग सिर्फ पानी पीते थे, अब हम क्या कर रहे हैं, पानी का यूज़ करके हम तरह तरह की सब्जियां बना रहे हैं। सब्जी में डलता है ना पानी, दाल वाल में, तो मतलब हम उसको कन्वर्ट करके और भी यूज़फुल थिंग में हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उससे और भी यूज़फुल चीज़ें बना रहे हैं, जैसे कि हम वाटर को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, अब इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं वाटर से। ठीक है, तो हम बहुत चीज़ें काम करते हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, देखो नेचुरल रिसोर्सेज होता है रिसोर्स जो हमें नेचर से मिल रहा है। ठीक है, जो हमें नेचर से मिल रहा है उसको हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि लिविंग कंपोनेंट्स लाइक प्लांट, एनिमल एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आर लाइक वाटर एंड एयर। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारे नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि ये सब हमें नेचर ने दे रखे, जो हमें नेचर से मिल रहा है वो नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेचुरल रिसोर्स जो है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मतलब उसके भी 2 टाइप है। ठीक है, देखते हैं वो 2 टाइप कौन से हैं। तो देखो, नेचुरल रिसोर्स है वो 2 टाइप में है डिवाइडेड। एक है रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है, और एक है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। मतलब रिन्यूएबल रिसोर्स में क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल में क्या होता है, देखते हैं। देखो, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो होते हैं, ठीक है, वो रिसोर्स होते हैं जो देखो, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। मतलब जो रिन्यूएबल है वो क्या करेंगे, अगर आपने यूज़ करके उसे ख़त्म कर दिया, थोड़ी देर बाद वो फिर आ जाएंगे, थोड़े टाइम बाद। ठीक है, तो मतलब क्या है कि वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, एकदम ऐसे उनकी साइकिल चलती रहती है। अभी इस पॉइंट पे आपने लाके ख़त्म कर दिया, वो थोड़ी देर बाद फिर थोड़े टाइम बाद वो आ जाएंगे। ठीक है, मतलब वो रिकवर हो जाते हैं, ऐसे होते हैं। अब उसके एग्जाम्पल है वाटर है, विंड है, सॉइल है, प्लांट्स है। ठीक है, एनिमल भी है। अब एनिमल कैसे है, जब उसकी मम्मी उसको बर्थ देती है तो नया उसकी तरह निकल के आ जाता है ना। तो सोलर एनर्जी है। तो ये सब क्या है कि ये लोग ख़त्म नहीं होते हैं, मतलब कि ये रिक्वेनिश हो जाते हैं, वापस से कि आ जाते हैं। ठीक है, एक टाइप से आप लोग गेम खेलते हो उसमें नहीं रिस्पॉन होता है, तो उस टाइप का ये होता है। ठीक है, अब नॉन रिन्यूएबल में एक बार थोड़ा रिन्यूएबल के भी एकदम एग्जाम्पल्स को हम डीप में एक बार ही देख लेते हैं। तो देखो, जो एयर है वो एक ऐसी चीज़ है जो हर लिविंग बीइंग को चाहिए ब्रीथ करने के लिए। ठीक है, और ये एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स भी है। अब बिना एयर के लाइफ जो है वो कितनी लाइक इम्पॉसिबल सी है ना। और ये एक नेचुरल रिसोर्स है जिससे हमारी जो अर्थ है वो मेंटेन है। अगर पता है ऑक्सीजन चला गया तो क्या क्या हो सकता है, मतलब कोई अर्थ में कोई बचेगा ही नहीं। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि वाटर, तो वाटर भी एक है इम्पॉर्टेंट नीड हम सब के लिए, लिविंग बीइंग्स के लिए। ठीक है, तो ये जो प्लांट्स, वाटर्स, ये सब जो है ये हमारे सर्वाइवल के लिए है। तो ये प्लांट भी जो है हमारे सर्वाइवल के लिए कैसे है, क्यों, क्योंकि हमारे पास वाटर है। मतलब हम वाटर को प्लांट में डालते तभी वो सर्वाइव करता है, फिर हम सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो बेसिक समझाने का यही मतलब है कि जो हमारे वाटर भी जो है वो एक नेचुरल रिसोर्स है। और वो कैसे है, क्योंकि वो भी हमें कितनी हेल्प करता है। वो नेचुरल रिसोर्स में भी कौन सा रिसोर्स है, रिन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब वो वापस से आ जाता है। ठीक है, तो प्लांट्स भी ऐसे ही है। अब देखो, प्लांट्स हमें कितनी सारी चीज़ें मिलती है, फ्रूट्स मिलते हैं। अब एक प्लांट है, ठीक है, ये हो गया आपका प्लांट।
अब ये जो प्लांट है इसमें से क्या हुआ, कुछ टाइम बाद एक फ्रूट निकला, ठीक है। उस फ्रूट को किसने खाया, एक ह्यूमन ने खाया। खाने के बाद उसने उसका सीड जो है वो ऐसे ही कहीं फेंक दिया, और जब उसने फेंक दिया तो अब वो सीड वहीं पड़े पड़े उसमें से एक और प्लांट निकल आया, फिर वही साइकिल शुरू हो गई, है ना। तो इस हिसाब से तो ये ख़त्म नहीं हुआ। बट अगर देखो, हमें एक टाइम था जब ये रिन्यूएबल रिसोर्स को कोई ख़त्म नहीं कर सकता था, बट अब भी अगर हम उनकी केयर ना करें तो हम वो ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से अब एनिमल का भी है वही सेम चीज़। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जब एनिमल रिप्रोड्यूस करते हैं तब उससे क्या होता है, उनका जो रिन्यूएबल वाला रिसोर्स वाला जो फंडा है वो चलता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि जो सोलर एनर्जी है उससे वो हमें कैसे मिलती है, वो सन से मिलती है। और ये सन जो है एक स्टार है, हमने पढ़ रखा है पहले। तो इस सन जो है वो एक स्टार है, वो कॉन्स्टेंट रहता है, मतलब वो अपनी जगह पर ही रहता है, और उससे हमारे को एनर्जी मिलती है। तो सोलर एनर्जी भी एक टाइप की क्या है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विंड। तो देखो विंड भी एक हमारा कॉन्स्टेंटली नेचर का बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, मतलब नेचर के लिए बहुत हेल्पफुल है। और बताया मैंने ऑक्सीजन वाली बात, और इससे हम क्या क्या आजकल जनरेट कर ले रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट जब हम देखते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, तो एक बारी ना आप लोग क्या करना, इस टाइप का नोट्स में अपने लिख लेना और याद कर लेना, कोई भी फोर तो याद कर ही लेना रिन्यूएबल रिसोर्स के, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल के दोनों हैं, ये दोनों तो याद करने ही पड़ेंगे, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो अवेलेबल होते हैं लिमिटेड क्वांटिटी में, मतलब कि वो बहुत लिमिटेडली अवेलेबल होते हैं, मतलब कि आज है और अगर हम उसको हद से ज़्यादा यूज़ कर लिए तो वो ख़त्म हो जाएंगे, उनका लिमिटेड स्टॉक होता है, ठीक है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि इनका, और ये अगर एक बार ख़त्म हो गया तो दोबारा आएंगे नहीं, कभी नहीं आएंगे, एकदम मतलब ख़त्म ही हो जाएंगे वो, ठीक है, एक्सटेंट हो जाएंगे। जैसे कुछ एनिमल्स नहीं हो जाता एक्सटेंट, तो वही हो जाना इनका आगे चल के। तो अभी बोल रहा है कि जो फॉसिल फ्यूल है वो एक टाइप, जैसे कि पहले तो देख लो, इसके भी दो टाइप है, ऊपर पढ़ा था हमने। तो पहला टाइप है फॉसिल फ्यूल, ठीक है। तो पहला जो टाइप है वो है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या होता है, फॉसिल फ्यूल फॉर एग्जांपल पहले उसके देख लेते हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, ठीक है। तो ये सब जो है फॉसिल फ्यूल है, पर ये लोग नॉन रिन्यूएबल है, मतलब एक बार ख़त्म हो गए तो हो गए, ठीक है। और ये भी ईजिली नहीं मिलते हैं, मतलब ख़त्म हो जाएंगे वो बात है, बट ये लोग ईजिली भी नहीं मिलते हैं। ये हमें मिलेंगे डीप इनसाइड द अर्थ, मतलब जब आप अर्थ को खोदते हो, जब उसकी माइनिंग करते हैं। माइनक्राफ्ट खेला है, कई बच्चों ने खेला होगा। तो माइनक्राफ्ट में यही होता है कि अगर आप उसको माइन करते हो, मतलब कि और खोदते हो, तभी जाके आपको आयरन वायरन मिलता है, फिर और नीचे जाते हो। तो वही है कि जब आप माइनिंग करते हो तभी आपको ये सारे जो कोल और पेट्रोलियम है ये सब मिलता है, ठीक है। अब 1000 ऑफ ईयर के बाद ही ये रिन्यूएबल होंगे, मतलब ऐसा तो ये होने नहीं वाले रिन्यूएबल, ठीक है। और होंगे भी तो 1000 ईयर्स के बाद अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। और वो भी पता नहीं कि 1000 ईयर बाद कोई ज़िंदा हो ना हो, क्योंकि मेरे हिसाब से मैक्सिमम अब तो 80 ईयर्स हो गई है या 90 ईयर्स तक ही ह्यूमन के लाइफ स्पैन 100 कहा जाता है, ठीक है। तो आप समझ ही सकते हो कि जो ये हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ना, हमें कितने अच्छे से यूज़ करना होगा। और पेट्रोलियम, कोल, ये सब कहाँ यूज़ होता है, आप जो कार पे बैठते हो इन सब में यूज़ होता है ना, पेट्रोलियम वगैरह, ये सब कोल वगैरह, ये सब इसी में तो यूज़ होता है। मतलब कार कैसे चलती है, जब पेट्रोल डलता है। तो यही कहने का मतलब है कि अगर हमने इन सबको ढंग से यूज़ नहीं किया तो इनकी किल्लत हो जाएगी, हमें इनकी कमी हो जाएगी, और हमें इसका ढंग से अगर हम इसको अच्छे से यूज़ करेंगे, एकदम प्रॉपर लाइक पूरा एकदम बना के चलेंगे कि ज़्यादा यूज़ नहीं करना है फालतू चीज़ों में, पास की जगह पे जा रहे हैं अगर हम, तो हमें वो बाय फुट कर जाना चाहिए, ना कि बाय व्हीकल, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि मिनरल्स। देखो नेचुरल सब्सटेंस, जो मिनरल्स क्या होते हैं, देखो अभी हमने क्या पढ़ के आए हैं, फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल पहले ही बता दूं, फॉसिल फ्यूल होता क्या है, जब बहुत टाइम पहले भूकंप वगैरह आते हैं तो क्या होता है, पत्थर गिर जाता है ना, और कोई एनिमल भी उसी के नीचे आके दब गया, ठीक है। ये हो गया कोई एनिमल, ठीक है, वो उसके नीचे दब गया, एक पत्थर आके इसके ऊपर और गिर गया, तो अब ये बंद हो गया, ठीक है। अब बहुत टाइम बाद अगर आप इसे खोलते हो, ठीक है, वैसे तो खूब खुदाई करोगे क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे पत्थर गिर चुके होंगे, पर जब आप इसे खुदाई में आप देखोगे तो यहाँ पे एक एनिमल को तो देखो बैक्टीरिया खा चुकी होगी, पर उसका एक निशान बन गया होगा, तो वो फॉसिल फ्यूल है, और वो बहुत महंगा बिकता है, और वो ईजिली नहीं बनता है। देखा ना, क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, भूकंप आता है तब जाके वो बनता है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि मिनरल्स क्या होते हैं। तो देखो ये नेचुरल सब्सटेंस है जो रॉक से बने होते हैं, ठीक है, और बेसिकली ज़्यादातर बने होते हैं, जैसे कि आयरन, कोल, गोल्ड, कॉपर, कोल नहीं, ठीक है, एल्यूमिनियम। तो ये सब क्या है, एक टाइप के मिनरल है, ठीक है। जितना भी सोना चांदी ये सब होता है ना, सब मिनरल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि ये सब यूज़ होते हैं डिफरेंट थिंग बनाने के लिए, ठीक है। लाइमस्टोन, ठीक है, ये भी एक टाइप का पत्थर होता है। सॉल्ट, मिकैन, ठीक है। तो ये सब भी क्या है, यहाँ पे कौन सा सॉल्ट, सेंधा नमक की बात हो रही है ना, कि वो वाला जो हम खाते हैं, ठीक है, दूसरा टाइप का सॉल्ट है। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो प्रीशियस स्टोन है, सम आर नॉन मेटेलिक एंड मिनरल
दीज मिनरल आर ऑल्सो अवेलेबल इन लिमिटेड, मतलब कि ये सब भी लिमिटेड ही होते हैं, अनलिमिटेड नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो सॉल्ट ये बोल रहे हैं, ये सेंधा नमक बोल रहे हैं, जो एक पत्थर से आता है, बनता है। ठीक है, और बाकी आप सोच रहे हो कि सॉल्ट तो अनलिमिटेड है समुद्र के पास वाला, यहाँ पे उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पे दूसरा नमक की बात हो रही है जो आपकी मम्मी फास्ट में भी खाती होगी, व्रत वाला नमक जिसे कहते हैं, मम्मा से पूछना। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इन नेचुरल रिसोर्सेज को हम कंजर्व कैसे करें। ठीक है, तो देखो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ के लिए, ये हमने देख ही लिया कैसे। ठीक है, अब ये नेसेसरी क्यों है, हमें इनकी केयर क्यों करनी चाहिए और हमें इन्हें वाइजली यूज़ क्यों करना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ये दोबारा तब आते हैं जब बहुत टाइम बहुत साल लगा के ये आते हैं। ठीक है, और आजकल के लोग उसको ऐसे एकदम पानी की तरह बहा रहे हैं कि जा हमें इतना वो नहीं है, हम तो पास में भी ऐसे ही चल के जाएंगे, वो व्हीकल से जाएंगे ना कि चल के, तो हम उसकी केयर नहीं कर रहे हैं और फिर एक दिन ऐसा आ जाना है कि वो ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, अब तो बहुत चीज़ें ख़त्म भी हो रही है, सोना इतना महंगा क्यों है, क्योंकि वो ख़त्म हो रहा है। ठीक है, ऑल्दो नॉर्मली तो वो रिकग्निश हो जाते हैं, वो वापस आ जाते हैं, पर वो बहुत टाइम लगाते हैं, इसीलिए हमें उनको वाइजली यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि अगर हम उन्हें वाइजली यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे जो नेचर की साइकिल है उसमें बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस आ सकती है। ठीक है, अब एक बार आप फॉर एग्जांपल लो, अगर हमारे पीने का पानी जो है वही ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है, वो हमारे रिसोर्स में से जा रहा है, ख़त्म हो गया, तो क्या होगा, सब प्यासे ही मर जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पॉल्यूशन लेवल ज़्यादा बढ़ गया और एयर जो है वो सांस लेने लायक नहीं है, तो क्या होगा, ह्यूमन मर जाएगा। ह्यूमन ही क्या, प्लांट्स एनिमल सब मर जाएंगे। तो इसीलिए हमें उनका ढंग से यूज़ करना चाहिए, और वो हम कैसे करेंगे, अगर हम व्हीकल्स का कम यूज़ करें। ठीक है, क्योंकि व्हीकल से बहुत पॉल्यूशन होता है, उसमें बहुत ज़्यादा हमारा रिसोर्सेज भी लगता है, ऊपर हमने देख ही लिया है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, और हमें ये जो इन्होंने वेस्ट इसमें खोल रखा है वो हमें इसमें वेस्ट ऐसे ओपनली नहीं खोलना चाहिए। बाकी इसको स्टोर करके हम इससे क्या बना सकते हैं, बायोगैस भी बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें वेस्ट को, पहली बात तो हमें अपने जो रिसोर्सेज है उन्हें ढंग से यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अब इसके यहाँ पे कमी है, छोटा ही चैप्टर है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसी में मैं इसकी बैक एक्सरसाइजेस भी करवा देती हूँ। तो ये बोल रहा है कि कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेचुरल रिसोर्सेज, इनमें से कौन सा नेचुरल रिसोर्सेज है। देखो, प्लांट, इलेक्ट्रिक वायर्स, टेलीफोन, कार, तो ये सब तो ह्यूमन नहीं बना रखे हैं, तो प्लांट्स है इसमें से। ठीक है, नेक्स्ट ये बोल रहा है कि इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट ये बोल रहा है कि जो प्लांट्स है वो इम्पॉर्टेंट क्यों हैं। देखो, प्लांट्स जो है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो दे आर यूज टू मेक ब्रिक्स एंड सीमेंट, दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट एंड एग्स, तो ये सब तो मेरे हिसाब से एनिमल प्रोवाइड करते हैं हमें। ठीक है, नेक्स्ट बोल रही है कि दे प्रिवेंट फर्टाइल सॉइल फ्रॉम वॉशिंग अवे ऑल ऑफ दी अबव। तो देखो यहाँ पे इसका सही आंसर है कि वो लोग जो फर्टाइल सॉइल है उसको वॉश अवे होने से बचाते हैं। मतलब कि अगर वहाँ पे प्लांट लगा रहता है, जैसे प्लांट जो है, ठीक है, वो सॉइल पे ऐसे लगा रहेगा, तो वो क्या करेगा, जो सॉइल में जो सेलिमेंट्स है, मतलब जो भी उसमें फर्टाइल है, देखो अब प्लांट लगा हुआ है तो उससे क्या कर रहा है, यहाँ पे जो फर्टाइल है ना, मतलब जो यहाँ पे जो लाइक होता है ना फर्टाइल, मतलब जो भी उपजाऊ सॉइल है, ठीक है, उसको इसने पकड़ के रखा है, इसीलिए लोग ज़्यादा प्लांट्स करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज़ नॉन मेटालिक, अल्मीनियम, मेक, गोल्ड, आयरन, तो इसमें से निकल होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये बोल रहा है कि विच ऑफ दीज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, कौन से हैं जो नॉन रिन्यूएबल हैं, मतलब जो ख़त्म हो जाएंगे तो वापस नहीं आ रहे जल्दी। इसमें से कार तो ह्यूमन बनाती है। ठीक है, ट्रीज़ सिंपली नो, ट्री नहीं है, क्यों, क्योंकि ट्री जब हम सीड फेंकते हैं तो दोबारा आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ये बोल रहा है कि वाटर नहीं, तो इसमें से इसका सही आंसर है कोल। ठीक है, नेक्स्ट ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ दीज रिसोर्स इज यूज्ड इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, सन येस, विंड येस, वाटर येस, तो ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट ये बोल रहा है कि वेरी शॉर्ट आंसर्स में इन्होंने बोला है कि वाटर इज रिपेलिश बैक ऑन द अर्थ थ्रू रेनफॉल। यस, एक रेन साइकिल नहीं चलती है, एक वाटर साइकिल, उसमें रेन की वजह से वो वापस आ जाता है, ऊपर कैसे जाता है, इवेपोरेट होके जाता है, और नीचे कैसे आता है, इससे आ जाता है, रेन वाटर से। ठीक है, रेनफॉल से। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि रिन्यूएबल रिसोर्स जो है वो टेक 1000 ईयर्स लेते हैं वापस आने में, फॉल्स, वो तो नॉन रिन्यूएबल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये बोल रहा है कि कोल जो है वो डैश रिसोर्स है, नॉन रिन्यूएबल, अभी इस इधर एक ऊपर उसमें करके आए हैं हम लोग इसमें। ठीक है, तो डी वाले में। तो नेक्स्ट ये बोल रहा है कि क्वालिटी ऑफ मेटल इज़ लिमिटेड, अनलिमिटेड, इसमें से कोई एक चूज़ करना है, तो लिमिटेड है। ठीक है, नेक्स्ट ये बोल रहा है कि विंड जो है इज़ आ डैश रिसोर्स, तो विंड देखो रिन्यूएबल है, वापस आ सकती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और हमने पूरा चैप्टर ही कवर अप कर लिया, छोटा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा कि हमें लाइव जाना चाहिए, और जाना चाहिए तो किस टाइम पे जाना चाहिए। बाकी जो चैप्टर का PDF है वो हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।